संभल गुन्नौर तहसील सभागार में शुक्रवार को आयोजित भव्य समारोह में बार वेलफेयर एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने अध्यक्ष शैलेंद्र यादव और महासचिव सुरेश चंद्र को शपथ दिलाई। इसके बाद अन्य पदाधिकारियों एवं संचालक मंडल सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि अधिवक्ता समाज की बौद्धिक धरोहर है और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उनकी भूमिका सबसे अहम होती है। अपर न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने जमाने की चल रही रफ्तार के ऊपर एक अनमोल कविता अपने मुखारविंद से प्रस्तुत की, जिससे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट ने क्षमा को बांध दिया। उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने उनके मुख से सुनाई गई कविता की सराहना की। मुशीफ मजिस्ट्रेट डॉक्टर नाजिम अकबर ने अधिवक्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके सहयोग से पुराने विचाराधीन केस निपटाने में आपका सहयोग प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा, जिससे अदालत के बाद अच्छे ढंग से चलते रहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार और मेरे बच्चे कार्यकारिणी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय में मौजूद हैं और उन्हीं का मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ मुझे देते हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि मैं अभी जिस हिसाब से आपकी तारीफ कर रहा था कि जब से मैं यहाँ गुन्नौर में आया हूँ मैंने देखा आप लोगों के यहाँ न्याय कार्य से मिलकर रहने की जो चुनियाँ हैं वो थोड़ी कम आती हैं। आपके लिए बहुत बहुत बधाई चाहिए। लेकिन अब मैं ये आशा करता हूँ कि जो कमी है उसमें और हम कमी लाएँ और हम काम की तरफ थोड़ा और ध्यान दें। और मैं आप लोगों को बधाई एक और देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से हमने गुन्नौर कोर्ट में जो ओल्डेस्ट पेंडिंग केसेस थे, जो कई सालों से 30-40 साल पुराने केसेस में हम लोगों ने डिसाइड किए, वो सब आपके सहयोग से हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सहयोग आगे भी बना रहे और जो यहाँ बातकारिक आते हैं हम उनके हित के लिए तत्पर रहें। कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, हमारे छोटे भाई अवधेश जी, नाजिम और भी मुल्तान जी, जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे गाँव में लोकागढ़ देवियों से आज आपने अपनी कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के लिए हमें आमंत्रित किया, इसीलिए हम आभारी हैं। और मैं नई कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण की बधाई देता हूँ और उनके सुखद और अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि नाजिम ने बताया, आपकी तारीफ की और अपेक्षा की कि आप पिछले उससे कम कार्यविरत का प्रस्ताव करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा और वृद्धि करूँगा। मैं कहूँगा कि आप जो है अब आगे प्रस्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी संतोषी बार एसोसिएशन ने अपने शपथ ग्रहण में यह संकल्प लिया था और उस पर काम कर भी रहे हैं कि वो अनावश्यक प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। देखिए, लोग अपने मामले निपटा नहीं पाते और ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम दूसरे के मामलों में पंच बनेंगे। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है। आपने नाजिम के साथ पुराने वालों के निस्तारण में उल्लेखनीय कार्य किया है, सहयोग किया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। हमारी न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास न सकते आप सोच रहे होंगे, लोग सोचते होंगे कि मुकदमा करने से क्या फायदा, जल्दी मुकदमा डिसाइड तो होगा नहीं। एक पीढ़ी मुकदमा करती है दीवानीवाद का और दूसरी पीढ़ी तक मामला जाता है। तो हमारे लिए एक बहुत सुखद और बहुत अच्छा नहीं है। हम काम तो कर ही रहे हैं, तो बेहतर काम कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम इस मिथक को तोड़ पाएंगे और वादकारियों में क्या विश्वास दिलाएंगे कि अगली पीढ़ी में इसी पीढ़ी में ही फैसला होगा, जल्दी जल्दी फैसला हो जाएगा और आप और वादकारियों का विश्वास ज़्यादा से ज़्यादा वापस आएंगे। हम कर रहे हैं और आगे हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इसको जयदान करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि
हमारी संस्कृति बहुत गहरी है, हमें अपनी संस्कृति पर बहुत विश्वास है। अल्लामा इकबाल ने वैसे ही नहीं लिखा कि यूनान में से रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। तो हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को कायम रखेंगे और अधिक से अधिक काम करेंगे। वैसे तो अब धीरे धीरे इतना अच्छा गीत सुनाया, उसके बाद बहुत बात करने का कोई उतना आनंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हमारा भी दायित्व है कि मैं बताऊं कि हमारे और आपके ऊपर बहुत गंभीर जिम्मेदारी है और हमें विश्वास है कि हम आपके साथ मिलकर उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करेंगे और जो दुखी पीड़ित जो भी आ रहे हैं हमारे पास, उनको निराश नहीं करेंगे। उनका जितना काम हो सकेगा जल्दी जल्दी करके उनको सुखद एहसास करें। इसी के साथ हम आपको बधाई देते हैं और सुखद अच्छे कार्यकाल की शुभकामना देते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।